Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. In the last video, we connected our first API with the SQLite database. Today, we are going to learn SQL Alchemic model. We will create our first database table and understand how SQL Alchemic convert a Python class into database. We will learn in this video our table name and column name. How can we create? So guys, if you have not subscribed my channel, please go on my subscribe button and please support me. So guys, without waste any time, we can start our this video. So guys, मैंने यहाँ पे आपके लिए इसी वीडियो से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आप ही के लिए रखे हुए हैं। मैं ये बाद में इन क्वेश्चंस पे मैं बाद में बात करूंगा, और सारे क्वेश्चन जितना हम कोड लिखेंगे, भले ही आज हम छोटा कोड लिखें या कुछ भी करें, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन मैं बेसिकली आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज अब तक हमने जो कोड लिखा था, अभी मैं आपको वो पिक्चर बता देता हूँ। तो हमारा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा हुआ था डेटाबेस डॉट पी वाई और मेन डॉट पी वाई। तो अब क्या है, एक मॉडल फाइल ये कहाँ से आएगी, ये तो मेरे को चाहिए नहीं थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें मॉडल फाइल ही अपनी बेसिकली क्रिएट करनी है। तो क्या करूंगा मैं, अब फर्स्ट पे फोल्डर के अंदर अपनी मॉडल डॉट पी वाई नाम की मैं अपनी फाइल क्रिएट करूंगा। मॉडल डॉट पी वाई फाइल के अंदर क्या होगा कि मैं अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मैं क्या लूंगा यहाँ, फ्रॉम SQL एल केमिक इम्पोर्ट। कहाँ से क्या इंपोर्ट करूंगा मैं, अपने कॉलम कॉमा इंटीजर एंड स्ट्रिंग। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ मेरा SQL एल्केमिक के कुछ जो डिपेंडेंसीज थी, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की। अब क्या करूंगा मैं, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम इंपोर्ट डेटाबेस, और ये कहाँ से आएगा, मेरे पास बेस बेस से आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अपनी एक क्लास को क्रिएट करूंगा। क्लास मेरी होगी स्टूडेंट के नाम से ले लेता हूँ मैं अपनी। मैं अब क्या करूंगा, जो मैंने डेटाबेस की जहाँ पे जो ये अपना फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट किया था, इसको मैंने बेस क्लास के साथ में किया। ये जो कुछ यहाँ पे कोई फारसी नहीं लिखा हुआ, सपोज क्या होता था, हम अपनी लाइक अगर मैं बात करूं एक पीएचपी की, तो पीएचपी में हम क्या करते थे, सपोज ये क्लास होती थी मेरी, इसको क्या स्टूडेंट एक्सटेंड, तो अपनी बेस क्लास ऐसे ही लिखते थे। ये हमारा सिंटैक्स होता था, ये पीएचपी का सिंटैक्स है बेसिकली दोस्तों। तो ये हुई हमारी क्लास। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद, अपनी क्लास को बनाने के बाद अपने टेबल नेम की, अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। बेसिकली जब भी हम अपने टेबल नेम को डिफाइन करेंगे, वो अंडरस्कोर के साथ में डिफाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने टेबल नेम, ये एज ए वेरिएबल है, जो वेरिएबल होगा अपना अंडरस्कोर अंडरस्कोर से, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। टेबल नेम मेरा ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने कॉलम को डिफाइन करूंगा। ID इज इक्वल टू कॉलम, क्या होगा मेरा कॉलम, इंटीजर में होगा। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा, आईडी हमेशा एक, आईडी जो भी होती है हमारे टेबल के अंदर एक यूनिकली काम करती है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्राइमरी अंडरस्कोर की। इसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने आईडी होगी यहाँ नेम, हम अपने उसी स्टूडेंट वाले पैटर्न पे चल रहे हैं जो हम A1 से हमने अपने सीरीज को स्टार्ट किया था, और उसी के साथ हम चलेंगे। तो इंटीजर और ये सारा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरी जो नेम होगा वो एक स्ट्रिंग में होगा, और उसके बाद जो मेरी एज होगी वो एक इंटीजर में होगी। इसके बाद यहाँ से हमें प्राइमरी की हमें जरूरत नहीं है, अगर हमें बाद में लगाएंगे हम फॉरेन की वगैरह भी, अपनी प्राइमरी की फॉरेन की सारा कुछ हम बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल हम सिंपल वे में चल रहे हैं, ताकि हमें कोई अपनी जो हमारा सिंपल वे पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। कॉलम कॉलम के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे मेरा एडिटिंग आएगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ, ये मेरा मेरे टेबल का एक पिक्चर तैयार हुआ, जिसमें मेरे पास आईडी एक इंटीजर फॉर्मेट में आई, प्राइमरी की मैंने ट्रू की, आईडी को मतलब अपनी प्राइमरी की बना लिया मैंने, नेम मेरे पास कॉलम स्ट्रिंग में आया, एज कॉलम इंटीजर में आया, और
कोर्स मेरा वो स्ट्रिंग में आया। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो ये नेम है, ये पाइथन क्लास का एट्रीब्यूट है, और ये जो कॉलम है, ये कॉलम दोस्तों डेटाबेस का जो कॉलम है, ये डेटाबेस का कॉलम एज ए डेटाबेस के कॉलम पे काम करेगा। राइट फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ, हमारा ये पार्ट हुआ फिनिश मॉडल डॉट पी वाई वाला। अब हमें अपने मॉडल को कहीं ना कहीं तो कॉल कराना पड़ेगा ताकि हमारा मॉडल हिट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिमेन डॉट पी वाई के अंदर अपनी कुछ डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम। यहाँ मुझे क्या लगेगा, डाटाबेस। डाटाबेस से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, एक इंजन इंपोर्ट करना है। इंजन के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, बेस के बारे में भी हमने कल बात की थी, और जो मेरा मॉडल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ, मॉडल के बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ मेरा मॉडल। यहाँ पे ये आई थिंक यहाँ मॉडल, राइट। चलो देखते हैं, कुछ थोड़ा सिंटेक्स एरर यहाँ पे शो कर रहा है ये, कोई नहीं, देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं, अगर आता है तो वो भी हम ट्रैक करेंगे उसको भी। अभी यहाँ मुझे क्या लगेगा, यहाँ पे मुझे चाहिएगा अपना जो मेरा बेस और मेटा डेटा। मैंने आपको कुछ बोला था कि बेस और मेटा डेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। बेस डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, इसके बाद आएगा मेरा फाइंड अंडरस्कोर इंजन। इंजन, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हम। ये गाइस यहाँ पर सिंटेक्स क्या है कि मैंने गलती से फ्रॉम लिख दिया, ये इंपोर्ट आना था, और एक दूसरा और एरर मेरे को इसी के साथ में लगा, वाइड इज इक्वल टू इंजन। अब देखिए, अब हमारा सर्वर रन हुआ और हमारी स्टूडेंट डॉट डीबी फाइल भी हमारी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है, यानी कि स्टूडेंट डॉट डीबी फाइल, यानी कि हमारा टेबल, हमारा डेटाबेस का टेबल जो हमने बनाया, आईडी नेम एज एंड कोर्स। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो सिक्वलाइट का स्ट्रक्चर है, वो इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस मैं बात करता हूँ, जो हमने मॉडल डॉट पी वाई में कुछ क्वेश्चंस लगाए रेज होंगे यहाँ से आपके माइंड में भी। प्राइमरी की इज इक्वल टू मैंने ट्रू क्यों किया, अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल ने मैंने क्यों लिया, कॉलम, ये कॉलम क्या है, ये आईडी क्या है। इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन रेज होंगे, बेस मेटा क्रिएट ऑल वाइट इंजन, ये क्या चीज है। तो गाइस मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारा सर्वर अभी देखिए यहाँ पे चल रहा है। तो अगर जब हमारा सर्वर चल रहा है, यहाँ पे कुछ एरर वगैरह हमें नहीं डिफाइन कर रहा है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, सबसे पहली चीज तो मैंने व्हाई डू वी इनहेरिट बेस। तो ये मैं आपको ज्यादा मैं नहीं डीप में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पे आप मेरा फोकस नहीं रहने वाला अब अपकमिंग वीडियोस में। तो गाइस बेसिकली जब तक ये क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं करोगे, आप तब तक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ व्हाट इज प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू, व्हाट इज अंडरस्कोर टेबल, ये क्या है, क्यों होता है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ यहाँ पे व्हाट हैपन इफ वी डोंट डिफाइन ए प्राइमरी की, अगर हम प्राइमरी की अपने डिफाइन नहीं करते हैं तो। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जहाँ पे बिगनर लेवल के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंट और इंटीजर में डिफरेंस। इंट क्या होता है, पाइथन का डेटा टाइप होता है, और इंटीजर इक्वल एल्केमिक का डेटा टाइप होता है, यूज्ड इन डेटाबेस कॉलम, यूज्ड इन पाइथन कोड। उसके बाद एसटीआर और एसटीआर, वो भी सेम चीजें ही हैं ये। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ एसटीआर और नेम कॉलम स्ट्रिंग। तो ये पाइथन एनोटेशन है, यूज्ड इन पाइडेंट। पाइडेंट यानी कि हमारी वैलिडेशन के लिए यूज होता है। वैलिडेट्स एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट डेटाबेस कॉलम यूज्ड इन SQL एल्केमिक। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, पेस्ट डॉट मेटा डेटा क्रिएट ऑल वाइंड इंजन टूडो, क्या करेगा ये। उसके बाद अगर ये रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, व्हाट टू बी राइट इंपोर्ट मॉडल, वाई डू, हमने क्यों अपने मॉडल को क्यों लिखा, उसका भी रीजन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। द एप्लीकेशन स्टार्ट सक्सेसफुली बट नॉट डेटाबेस टेबल आर क्रिएटेड बिकॉज़ SQL और डज नॉट नाउ। ये सारा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हेल्प करने वाले हैं, और आपको थ्योरेटिकल
और प्रैक्टिकल दोनों में आपको ये काम आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जो सब करवाना था अपना प्रैक्टिकल पार्ट वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। अब हम अपने अगले टॉपिक के अंदर अपनी फर्स्ट एपीआई का फर्स्ट डेटा अपने SQL लाइट के साथ डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो गाइस, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कमेंट करते रहिए।